नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा और मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ मिरर एक्सरसाइज पार्ट 7 में। और अभी मैं जो पॉइंट ले रही हूँ वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना, या लव ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं, चॉइस ऑफ लव भी बोल सकते हैं। अर्थ यह कि चुनने की आज़ादी, अपने पसंद की चुनने की आज़ादी, अपने पसंद के साथ जाने की आज़ादी। अब देखिए मेरे दोस्तों, और ये हमें लगता है कि लोग हमें चुनने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं या मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही, वो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है। पर दरअसल मेरे दोस्तों, ये हम ही करते हैं। अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूनिवर्स या सामने वाला, यूनिवर्स के नियम के अनुसार सामने वाला या अन्य लोग आपके साथ जो भी बिहेवियर करते हैं वो बिकॉज ऑफ हमारे थॉट से जो ऑरा बनता है उसी के अनुसार करते हैं। इसका अर्थ यह कि हमारे अंदर ही वो फ्रीडम हमने नहीं दी है, हमने वो चॉइस लेने की आज़ादी खुद को नहीं दी है। इसीलिए सामने वाले वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, वो भी हमारी आज़ादी छीन लेते हैं क्योंकि मैंने खुद को नहीं दी, इसलिए वो हमें नहीं दे रहे हैं। अब गौर फरमाएंगे कि ये शुरू कहाँ से होता है और कहाँ जाके टिकता है। और ध्यान में भी, ध्यान साधना में भी, तपस्या में भी आप उतरते हैं तो आपकी ये ब्लॉकेज है उसको क्लीनिंग करनी होती है, तो हमें ध्यान देना होगा। अगर हम शुरू से ही ध्यान देंगे तो ये हमारे ब्लॉकेज अगर पहले से ही क्लियर है तो इट मीन्स दैट कि आप आसानी से अपनी साधना और ध्यान में भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ध्यान तपस्या का अर्थ सिर्फ चक्र जागृत नहीं करना होता, चक्रों पर उपस्थित ये सब जो ब्लॉकेज है उनको भी क्लियर करना होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस प्रैक्टिस को मैं बताती हूँ। पहले तो रियलाइजेशन कि मैं खुद को आज़ाद नहीं कर रहा, मैं खुद को चॉइस की आज़ादी नहीं दे रही। मिक्की, खासकर बैठिए, अपना नाम पुकारिए और बाकायदा बोलिए कि मिक्की, तुमने अपने आप को चूज करने की आज़ादी नहीं दी है, तुम्हें ये अधिकार खुद को देना चाहिए, तो तुमने नहीं दी इसलिए सामने वाले वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो गलती कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तो हम इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करते हैं, ज़रा मैं पहले इस पर ध्यान दिलवा देती हूँ कि कैसे ये क्रिएट हो जाता है और फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या होता है। एकदम छोटी छोटी बात से लेके चलेंगे, वही जाकर बड़ी होती है। अब आते हैं हम अपने बचपन में, ठीक है। तो एक वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन और चॉइस ऑफ लव बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, है ना। और लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो दोनों को साथ लेके चला जा सकता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस का अर्थ यह कि कोई भी चीज़ है, इसका महंगा सस्ता से कोई मतलब नहीं, है ना। आपको जो भी परिस्थिति मिली है, अगर मान लो, समझा दूँ, अगर मान लो आपके पास, आपके माता पिता के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो अपने, मान लो आप 3 या 4 भाई बहन हैं, सबको ले जाते हैं वो कुछ दिलाने, चॉकलेट दिलाने, चाहे जो भी दिलाने। वहाँ पर चारों भाई बहन पहुँचते हैं, कोई बोलता है कि मैं ये चॉकलेट लूँगा, किसी ने 20 रुपये वाले चॉकलेट पकड़ लिए कि मुझे ये पसंद है, मैं ये लूँगा, किसी ने 10 के पकड़े, किसी ने 30 के पकड़े, किसी ने 40 के पकड़े। और जो चौथा, मान लो कि तीनों बच्चों ने पसंद, चौथा बच्चा ये सोचता है कि अच्छा जो मिल जाएगा ले लूँगा। ये जो मिल जाएगा ले लूँगा वाली थॉट बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी। आप उतने जितने पैसे उसी में से अपने चॉइस को समझिए। जब तक आप, ये भी पता है एक क्वालिटी है टू अंडरस्टैंड कि इन सब चीज़ों में से चुनना, है ना, तभी आगे जा कर के भी जो हमको बहुत सारे सिचुएशंस मिलते हैं या भाव आते हैं तो उसको भी ये चुनने की क्वालिटी जो है आपकी बनी रहनी चाहिए। वो यहीं से शुरू होता है। और जब ये हम उसको दबाते जाते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपको ये कला ही नहीं आता, ये ट्रिक्स नहीं आता, ये गुण आप में नहीं है, तो आगे जाके बड़े बड़े डिसीजन में भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है। तो अब मेरे दोस्तों देखिए, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। आपने चूज नहीं किया, जो मिला वो ले लिया, हो सकता है वो 5 ही रुपया का हो, चाहे 10 ही रुपया का, मनी इज़ नॉट मैटर। पर क्या है, आपने स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी थॉट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया, चलो जो है सो है।
उसके बाद ऐसे ही आपका टाइम किसी और चीज़ में, कपड़े के साथ भी हो सकता है, फिर आपकी पढ़ाई के साथ भी हो सकता है। आप पढ़ने गए, आपने ध्यान ही नहीं, जो मम्मा पापा ने कहा वो मैंने पढ़ लिया, जो मुझे बुक्स में मैंने ले लिया। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आपको क्या पसंद है, आपकी जिहम क्या चाहता है, आपकी अंदर की इच्छा क्या है। आपने उसको बात ही नहीं की, उससे कहा ही नहीं। तब क्या होता है, ये ब्लॉकेज क्रिएट होता है। जब तक मान लो कपड़े, गहने, ये सब में तो फिर भी चलो ठीक है, पर आपकी थॉट, आपकी पर्सनालिटी पे भी दूसरे के थॉट को आप अपना लेते हैं, फ्रीडम को नहीं अपनाते, अपने चॉइस ऑफ लव को नहीं अपनाते, फ्रीडम ऑफ चॉइस को नहीं अपनाते, तो आपकी पर्सनालिटी कभी भी निखर कर नहीं आएगी और वो ब्लॉकेज ही क्रिएट होगा। और बाद में जब आप सब काम कर लेंगे दूसरे के कहने अनुसार, फिर आपको रियलाइज होगा, क्योंकि आप खुश तो रहेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपको क्या चाहिए और अपने मन का कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी जो सोल पर्पस है उसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर अंत में क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। और बाद में अंत में जब सोचने बैठेंगे तो लगेगा कि अरे मैंने तो अपने मन का किया ही नहीं, मैंने तो पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिए दे दी। आपने दूसरे के लिए ज़िंदगी नहीं दी, आप जो थे, मैं सीधे सीधे बोलूँ तो आप लेजी थे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ आप में नहीं थी अपने प्रति भी। अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया होता तो उस उतना ही में आपका काम बन जाता, आप में वो ब्लॉकेज नहीं क्रिएट होता और आप एक क्वालिटी को होल्ड करते, अपनी पर्सनालिटी को होल्ड करते। अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अपने लाइफ से बताती हूँ। मेरे भी चॉइस ऑफ लव बहुत कम रहे हुए हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई था। किसी दूसरे के भी चॉइस ऑफ लव जो भी मैं लेती थी तो वो मेरे चूँकि उसको मैं एडजस्ट करती थी माइंड से, है ना। जैसे ड्रेसेस हो गए, ये सब मेरे पसंद के काफ़ी कम रहे हैं। ज़्यादातर मैं लोगों के पसंद के, माता पिता के पसंद के और पहनकर मैं लेकिन सेटिस्फाइड रहती थी, यहाँ पे मेरा ठीक था। पर मैंने चॉइस ऑफ लव जो है, या फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ माय पर्सनालिटी, मैंने कभी किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि वो मेरा चॉइस है। जब तक इसका रीज़न देखिए, जब आपको अपना चॉइस ऑफ लव लेना होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस लेना होगा, तो आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैं बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो गई थी, इसलिए मैं कोई भी डिसीजन अपने लिए ले पाती थी। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को निखारा, बहुत छोटे से मैं शुरू हो गई थी कि मुझे खोज, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो उसके लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ती, या फिर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर मुझे क्या पढ़ाई करनी है, मुझे किस राह को चुनना है, ये सब भी मैंने खुद तय किया। मेरी पर्सनालिटी के अनुसार लोगों के पास बहुत सलाह थे, लेकिन मैंने अपने अनुसार, अपनी सोच, अपनी खोज के अनुसार काम किया। मैंने लगभग सभी फील्ड पर मैंने काम किया है, क्योंकि सीधी सी बात है, अध्यात्म की इस स्टेज पे आने के लिए आपको चप्पे चप्पे को छानना ज़रूरी था, क्योंकि आपको यही आपका तरीका है कि जब मैं क्वेश्चनिंग में रहती थी कि ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, लोग मरते क्यों हैं, लोग जागृत क्यों होते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये रिश्ते क्यों हैं, लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, कोई इस तरीके से पैसे के लिए किसी को मार क्यों दे रहा है, चाहे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मेरे पे, या आसमान में ये क्यों घट रहा है, मौसम क्यों चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है भावना से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड सारी क्वेश्चनिंग इतनी मेरी ज़्यादा होती थी, उसकी वजह से मुझे सभी जगह खोजी बनना पड़ा। और सब सब्जेक्ट पे खोज करना, ये इजाज़त आपको सोसाइटी नहीं देती, आपकी फैमिली नहीं देती। लोग आपको पागल कहने लगेंगे कि अरे एक सब्जेक्ट को पकड़ो, वही पढ़ो। पर मेरे कहीं भी चैन मुझे नहीं मिल रहा था। मैं एक कंप्लीट करती, दूसरे पे जाती, दूसरा कंप्लीट करती, तीसरे पे जाती, करते करते जो है मैंने सभी सब्जेक्ट पर काम किया, और उसी का नतीजा है कि मैं आखिरी में अपने अध्यात्म में पहुंची और वहाँ जाकर मैं सेटिस्फाइड हो गई। जो इतना मैं ढूंढती रही, तब समझ में आया मैं यही हूँ, और अध्यात्म ही सबसे उच्चतम स्थिति है, और मैं मोक्ष के लिए ही आई हूँ। तो जब आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस अपने ऊपर रखेंगे, इसका देखिए नतीजा कितना अच्छा। अगर मैं लोगों की बात मान लेती तो क्या आपको लगता है कि मैं इस राह पे पहुंच पाती? कभी नहीं।
ऐसे भी जब भी आप सोसाइटी से हट करके कुछ भी काम करते हैं, सत्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो तो माया से ग्रसित है, उनके पास तो इतनी समझ ही नहीं है, उन तो अवेक नहीं है, तो उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी, तो आपको खींचेंगे। तो अगर आपका ज्ञान पक्का नहीं होगा, अगर आपका खोज पक्का नहीं होगा, तो आसानी से आप उसके हाथ में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको खोजी बनना, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ईश्वर के पास जाएंगे। नहीं तो खींचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लोग हैं। तो खुद को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने सोल पर्पस को, अपने को जागृत करने के लिए आपका खुद का फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अध्यात्म से रिलेटेड हूँ, मैं मोक्ष की बात कर रही हूँ, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। अब मैं ट्विन फ्लेम्स की भी बात कर लूँ, शिव शक्ति की बात कर लूँ, कि जब मुझे ये ध्यान में आने लगा कि हाँ, आपको जो है मैंने वीडियो बना रखा है मेरे एक्सपीरियंस अनुभव पे, आप जाकर देख लेंगे। तो जब मुझे ध्यान में आने लगा, तो मेरे लिए ये भी था कि अरे, किसी नेक्स्ट सोसाइटी को तो ये बात समझ में नहीं आई, ज्ञान है नहीं, उसकी जानकारी है नहीं, और मैं भी डर रही थी कि अरे भाई, जाने अनजाने मैं किससे बात कर लूँ। पर ज्ञान मेरा इतना पक्का था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मेरी परीक्षा है और मुझे मोक्ष की तरफ जाना। मेरा ज्ञान पक्का, तो मैं कभी डगमगाऊंगी नहीं। अपने ज्ञान पर मुझे भरोसा था, अपने विवेक पर मुझे भरोसा था। तो मैंने सोचा कि ये राह भी जो है, ये मोक्ष का ही राह होगा। और अपने आप को पूरी तरीके से मैं गाइड करके रखती थी कि मैं जा जरूर रही हूँ इस तपस्या में, और जो भी प्रकृति मुझे गाइड कर रही थी, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू माई माइंड ऑल्सो, मतलब उसको इजाज़त नहीं दे रहा था, पर मेरा ज्ञान पक्का था। एंड ऑफ द डे मुझे पता है मुझे ईश्वर के पास जाना है। अब रीजन कोई भी हो, रास्ते कोई भी हो, पर मुझे ईश्वर के पास जाना है। अगर यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है या बता रहा, तो मैं वो ड्यूटी भी पूरी करूँगी, लेकिन मेरे मोक्ष के लिए, क्योंकि ये मैं बहुत क्लियर हो चुकी थी कि मोक्ष ही सही राह है। विद एनी कॉस्ट आई हैव टू गो देयर। और जब मैं फिर शिव शक्ति तपस्या में आई, तो हर पल हर वक्त मैं ये याद रखी, ये सही बात है, ये मोह का कारक भी हो सकता है और मोक्ष का कारक भी। तो मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि ये हमारे मोह का कारक ना बने, मोक्ष का कारक बने। तो मैंने अपने ट्विंस को भी, क्योंकि वो अवेक नहीं थे, तो मैं पूरा ध्यान हमेशा रखती थी कि सारी चीज़ मैं बात करती थी, सारी चीज़ मैं समझाती थी, बात करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने भाव को नहीं डगमगाया और साथ में उनके भाव भी नहीं डगमगाने दिए। अब कर्मा की वजह से या उनकी ज्ञान की कमी की वजह से उन क्वेश्चनिंग बनते थे, जो लाजमी था, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो वो उनके को सवाल आते थे जो वो खुद से भी ढूंढना शुरू किया उन्होंने, और उसके जवाब उन्हें मिलने लगे। पर फ्रीडम ऑफ चॉइस लेने की वजह से क्या हुआ कि मैं इस तपस्या में आगे बढ़ी और मोक्ष की तरफ ही आगे बढ़ी। कहने का अर्थ यह कि जब आप अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को डिप्रेस करते हैं, सप्रेस्ड करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो डोंट डू लाइक दैट। गिव योर अटेंशन। छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखेंगे, और बड़ी बातों पे तो आपने खासकर अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको क्या चुनना है। नहीं तो अन्यथा पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी उस दूसरे के दिए हुए सोचे हुए काम में अटक करके, और आखिरी में आप सोचेंगे कि ओह, मैंने तो पूरा समय बर्बाद कर दिया, मुझे तो ये करना था। अगर मैं उस समय सही डिसीजन ले लिया रहता तो मैं ये होता। तो ये क्वेश्चनिंग जो है आप ना करने दें। और देखिए सोसाइटी कैसे, आप लोग बोलने लगते हैं कि लोगों ने मुझे अपना चॉइस नहीं करने दिया। अरे आपने मौका दिया उन्हें कि जब आप जो है इसमें कह दे कि आपने ये मैसेज कन्वे कर दिया कि मुझे जो मिलेगा ठीक है, जो दे दिया ले लिया। आपने अपनी जाहिरी नहीं की कि हाँ, मुझे कम से कम कलर की भी, कि ये कलर का कपड़ा चाहिए, ये स्वाद का मुझे चाहिए। तो आपने चॉइस ऑफ नहीं की बचपन से ही, तो वो आप पर हावी हो गया, और लोगों ने वही लिया कि वो ये अपना इच्छा जाहिर नहीं करता, तो इसको जो दे दो वो चलेगा। तो वो वही करने लगे, और जब आपको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मीन ऑफ सेंटेंस और मीन ऑफ दिस वीडियो कि आप जो है उस पर ध्यान दें। और जब आप तपस्या में आते हैं तो आपके ब्लॉकेज को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो तब अटकेंगे। अगर आप चॉइस ऑफ फ्रीडम आपके पास नहीं रहा हुआ, तो आप देखिएगा कि कोई आपको आकर बोल देगा कि अरे तपस्या क्यों कर रहा है, इसे क्या होने वाला है,
तुमको तो सांसारिक भाव में जाना चाहिए था, तुमको तो विवाह करना चाहिए, तुमको तो बच्चे पैदा करने चाहिए, तो आप वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है नहीं। आप स्टैंड रहे, जो मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, मैं इसी के लिए आया हूँ, मैं मोक्ष के लिए आया हूँ, मेरा काम तपस्या है। तो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, मेरा चॉइस यही है। इफ़ यू, अगर आपको ठीक लगता है तो आप आए हमारे साथ, नहीं ठीक लगता तो आप जाएं, है ना। आपके जब ऐसे ऑरा बनते हैं तो बिलीव मी कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि अच्छे ऑरे वाले, अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग सभी पसंद करते हैं, उस वहाँ पर सिक्योरिटी फील करते हैं, तो आपके आसपास ही रहेंगे। तो आप ये ना घबराएं कि लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। तो चॉइस ऑफ फ्रीडम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्यार में भी हो सकता है कि बहुत बार हम जीवन साथी भी अगर चुनते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा जो माता पिता ने पसंद कर लिया, या फिर किसी को आप पसंद कर रहे हैं या प्यार में हैं, तो भी आप उसको लेफ्ट करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो कहा है लोगों ने वही कर लूँगा, कभी ना करें। परिस्थितियाँ जो है गंभीर, ऐसा नहीं है कि आप अपने पसंद के साथी से प्यार करके विवाह कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा स्वर्ग नीचे आ जाएगा, नहीं आता, क्योंकि जिम्मेवारी वहाँ भी है। लेकिन क्या हो, आपका एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके मन में जो चॉइस था उसको पर तो आप स्टैंड किए, एक चीज़ की ब्लॉकेज तो आप में नहीं है। परिस्थितियाँ जो है सभी के साथ आएगी, चाहे वो आप लव में से साथ मैरिज करो या किसी की दूसरे के पसंद की शादी करो, परिस्थितियाँ आएंगी। तो परिस्थितियाँ वही चुनो जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट है। परिस्थितियाँ वो कभी मत चुनो कि जिसमें आपकी स्तर में गिरावट आए, है ना। जब आप अपनी पसंद की से शादी करते हो या अपनी पसंद की बात रख पाते हो, इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस हाई है, अपनी बात को कन्विंस कर पाते हो अपने पेरेंट्स से या किसी और से भी, तो इसका अर्थ ये है कि आपका ये ब्लॉकेज नहीं है, आप जो है अपने सोल लेवल पे क्लियर हो। कहने का अर्थ यह कि जो आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको होल्ड करो। ये सारी जो है यूनिवर्स ने आपको दी है ताकि आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से करें और सही राह पकड़ें। और अगर नहीं पकड़ेंगे तो आप कभी मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे, ये डेड श्योर है, आप यहीं उलझते रह जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो ब्लॉकेज की तरह हमारा क्रिएट हो जाता है जाने अनजाने में, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और कभी कभी हम ईज हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं कि कौन, और डरपोक, लेजीपन और डरपोक और ईज रहने की सोच से जो है हम इसको हटा देते हैं कि कौन बोलने जाएगा, छोड़ो जैसे चल रहा है नहीं, तब आपके ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। यही जन्मों जन्मों का चक्र आपका चलता रहता है। और अगर तपस्या में है, मोक्ष की राह में, तो ये ब्लॉकेज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हम काम करेंगे, खुद को बोलेंगे कि देखो तुमने ये किया और इसके वजह से ये है, तुम्हारा ये चॉइस पूरा नहीं किया, तुमने ये हुआ। तो अब क्या करेंगे, जब आपने चॉइस पूरा नहीं किया, अपने बचपन से सारी चीज़ चॉइस को ध्यान में रखेंगे, चाहे खाने से, पीने से, पहनने से, प्यार से, मोहब्बत से, अपने जॉब से, अपने जो पसंद वाला जॉब है उसको कभी ना कभी उसको पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लाइफ में शामिल कर ले, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से। इससे क्या होगा कि आप जो है उस ब्लॉकेज से निकल जाएंगे और तपस्या में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसकी बहुत बड़ी मैं एग्जांपल हूँ। मैं खाने पीने की चीज़ और पहनने की चीज़ से तो उतना रिलेट नहीं करूँगी, लेकिन जो मुझे लाइफ में चाहिए था, जो जानना था, जिस प्रकार के खोज में मैं जाना चाहती थी, वहाँ मैं गई, अपने बल पे गई। लोगों के बोलने पर मैंने विश्वास नहीं किया, फिर वो मेरे फादर ही क्यों ना हो, मेरे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना, मैंने नहीं सुना। मैंने मेहनत की और चुपचाप शांति से अपना सोल पर्पस पूरा करती गई। और आज मैं क्लियर हूँ कि मोक्ष ही मेरी राह है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।